अगर आपको सड़क से संसद पहुंचाया है तो ये रेबेलियन यानी कि बगावत पुनः आपको संसद से सड़क तक वापस लेके आएंगे, जिसका आगाज हम बिहार के चुनाव में करने वाले हैं। और सीधे मुद्दे पे आऊँगा, क्योंकि मुद्दे के अलावा बात करना हमें आता नहीं है। कि मैं पूर्व में भी कहता आया हूँ कि मेरी जो शिकायत है वो बीजेपी के लीडर से नहीं है, लीडरशिप नहीं है, उनके गवर्नेंस है, और वो भी बैड गवर्नेंस से। हम बात करेंगे, हम आँख से आँख मिला के बात करेंगे, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे। रेबल सदानंद इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं कि आखिर केवल सेलिब्रिटीज के लिए सरकार है क्या, केवल पूंजीपतियों के लिए सरकार है क्या? उन लोगों का क्या जिन्होंने आपको सड़क से संसद तक का सफर करवाया? मैं उस प्रोसेस के खिलाफ हूं। ये सेव इंडिया कैंपेन उसी कैंपेन का हिस्सा है कि आखिर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कमरे के अंदर क्यों नहीं हुई। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन उन लोगों के लिए जिनका अधिकार छीना गया। सेव इंडिया कैंपेन उस मुहिम का एक हिस्सा है जहां कोरोना को एक वैश्विक बीमारी के नाम पे बता के लोगों से दंड उगाही की गई, जहां मास्क के बजाय, सैनिटाइजर के बजाय पुलिस के लठ पड़े। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, लठ। ऐसे अनगिनत वीडियो आपको यूट्यूब में, फेसबुक में मिल जाएंगे, जहां साधारण वर्ग के लोग, साधारण तबके के लोग जो साइकिल में जा रहे हो, पैदल जा रहे हैं, जिन्हें बहुत ही क्रूरतम तरीके से पीटा गया हो, जिन्हें फ्रैक्चर मिली हो केवल इसलिए कि वो बगैर मास्क पहन के निकल गए। या क्यों निकल गए? आज तक कोई एक ऐसी समस्या नहीं मिली कोरोना के बारे में, एक ऐसी सूचना नहीं मिली जहां कोई नेता ये आके कह दे, चाहे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो, अब तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक हिस्सा बन गए। क्या वो जनता के बीच में एक बार ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कोरोना के सिम्टम्स क्या है? आप इंडिया में कोरोना की रिकवरी रेट देखिए, उसकी परसेंटेज को देखिए। ये सेव इंडिया कैंपेन उसी कैंपेन का हिस्सा है कि आखिर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कमरे के अंदर क्यों नहीं हुई। मैं जहां से ये लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं आप लोगों के बीच, यहां भी कोरोना पॉजिटिव कई केसेस आए और सील किया गया, और वो सकुशल रिकवर करे। और ईश्वर हर एक को रिकवर करे, मेरी ये प्रार्थना होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा मेरे भारतीय देश के, मेरे देश के महान कोई भी एक नागरिक के साथ इस तरह की दुर्घटना हो। लेकिन ये शोध का विषय है कि हम उनके डेड बॉडी को भी नहीं देख पाए जो लोग कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने पहले भी एक बार कहा था, ये अकाल मृत्यु है। ये वो मृत्यु है जिसका वर्णन नहीं है, जिसका साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसके ऊपर एक प्रश्न डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के आपने कई वीडियोस देखे होंगे, मैं भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल होऊंगा बहुत जल्द। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन तमाम उन परिवारों के लिए जो हमारे गरीब मजदूर भाई बहन जो बगैर नौकरी के असाधारण कष्टों का सामना करने के लिए सड़कों में निकले थे और मृत्यु को प्राप्त करे भूखमरी से। सरकार के तमाम दावे आज मैं एक एक चीज़ आप लोगों के बीच गिनाऊंगा और उस मूवमेंट के बारे में, आपके बारे में जिक्र करूंगा। आपने खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा, आपने हरित मूवमेंट के बारे में सुना होगा, आपने 1857 के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में सुना होगा। ये सब ऐतिहासिक दौरे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनसे प्रेरित होते आए हैं। आज मैं उस दौर की बात करूंगा जिस दौर में मैं, आप, हमारे पहले के जनरेशन और आने वाले जनरेशन इस सफर को तय करने वाले हैं। क्योंकि कोरोना के नाम पे कई ऐसे कानून बना दिए गए जिससे कि लोग अपनी भावनाओं को उजागर ना कर सके। आज हमारा फ्रीडम टू स्पीच हमसे छीना जा रहा है। आज भारतीय सरकार के केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शासित प्रदेशों में आप लगा ले, कोई भी एक नेता इस मंच पे आके तैयार नहीं है जहां हम विवेचना करना चाहेंगे डॉक्टर कफील खान के बारे में, अखिल गोगोई के बारे में और उन 5000 और लोगों के बारे में जिन्हें जेल में बंद किया गया इस कोरोना काल में, चाहे वो दिल्ली दंगे की जस्ट शुरुआत। क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि कोरोना काल 25 मार्च से नहीं है। कोरोना काल तो नवंबर से स्टार्ट हो गया था, जब चाइना में आपने केसेस देखे थे, और उसके बाद नमस्ते ट्रंप हुआ और लाखों के तादाद पे लोग आए। और जिन लोगों ने जमातियों के ऊपर केवल प्रश्न उठाया, मैं बीजेपी को नेताओं से आज एक बात पूछना चाहूँगा, गुजरात में लाखों विदेशी आए, उनका क्या? भाई वो पानी के जहाज से नहीं आए थे, एयरपोर्ट से आए थे। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की वजह से जो लोग आए उन्होंने कोविड-19 को फैलाया, तो फिर आपके मित्र भी वहीं आए थे। तो गुजरात में तो जमाती नहीं पहुंचे थे, पहले कोविड-19 फैल गया। ये जवाब सेव इंडिया कैंपेन के लिए है। दूसरी बात, लगातार आप एक बात देखते होंगे कि बेल पैकेज, रिलीफ पैकेज, निर्मला जी माननीय वित्त मंत्री वो गायब हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वो इंडिया में रहती ही नहीं है। मैंने उनसे 4 सवाल क्या कर लिए थे,
मध्यम वर्ग परिवार के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखता हूं और मेरे परिवार जो मध्यम वर्ग श्रेणी से ही आता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने 1,20,000 करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर किया था, आपने इंडस्ट्रीज़ के लिए डिक्लेयर किया, क्या आपने बाकी उद्योगों के लिए कोई बेल पैकेज दिया? अगर नहीं दिया तो मैं आपको प्रश्न उठाऊंगा, अगर दिया तो मुझे बताएं। 5 उद्योगों का मैं नाम लेने वाला हूं जो बिल्कुल ही साधारण परिवार के लोग इस उद्योग से संबंधित हैं, जिनके परिवार की रोजी रोटी इस चीज़ से गुजरती है। सबसे पहले मैं टैक्सी उद्योग के बारे में बताना चाहूँगा, ऑटो उद्योग के बारे में बताना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से पहले इनको ये परमिशन दी गई, लेकिन तमाम 4 महीने तक लोग अपने घरों में बैठे रहे, इनकी किस्तें, इनके इंस्टॉलमेंट जाती रही। आपके आरबीआई ने कतई लोगों से झूठ बोला मोरेटोरियम के बारे में, यह मैं आपको निजी तौर पे साबित कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इंस्टॉलमेंट था जो मुझे पेनल्टी के साथ देना पड़ा है। और मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं, मैं साक्ष्य की बात करता हूं, मैं संबित जी उड़ी हुई बातें नहीं करता। आप सम्मानीय संबित जी, कृपया मेरे मुद्दे पर आप आएँ। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता, ना ही करूँगा। और इस मंच के माध्यम से मैं तमाम लोगों से जो बीजेपी के कार्यशैली से असंतुष्ट हैं, जो मोदी जी के पॉलिसी से असंतुष्ट हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, भाई और बहनों, कृपया करके अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। किसी को गाली देने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, किसी के साथ बुरा बर्ताव करने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। एक्चुअल में हमारा उद्देश्य यह है ही नहीं। जिस देश से मैं संबंध रखता हूँ, हमारे देश की सभ्यता बहुत अलग है, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ दुश्मन को भी अतिथि माना जाता है। आप सिकंदर और पुरुष की लड़ाई का उल्लेख देख लें। लेकिन आज जो माहौल बनाया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का आईटी सेल के द्वारा, कृपया इसके शिकार ना बने। मेरी आप लोगों से अनुग्रह होगी, कोई भी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार के बारे में या उनके बारे में या निर्मला सीतारमण जी के बारे में या संबित पात्रा जी के बारे में और बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में असभ्य भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या आप मुझे पसंद करते हैं, हम बात करेंगे, हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने बोला कि सवाल करते हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, ये जो तमाम चैनल है, इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे एक मंच दिया। इस मंच के माध्यम से मैं आज आह्वान करता हूं बीजेपी के आला अधिकारियों से कि आप देश के साधारण जनता से मिलें, आप मुझे बुलाएं। मेरे साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट आप मेरे फेसबुक लाइव में देख सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि मेरे जो पोस्ट हैं फेसबुक में या यूट्यूब में, ये मोनेटाइजेशन में नहीं आता, क्योंकि मैं एक बागी हूँ। और बागी जो है वह एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट के तौर पे काउंट किया जाता है। तो ना मोनेटाइजेशन अप्लाई है, ना मैंने पैसे के लिए काम किया। मैं एक बागी का बेटा हूँ, एक बागी का पोता हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री गंगाधर बागी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए योगदान दिया, और वही योगदान मेरे आने वाले जनरेशन भी देंगे, नियमित तौर पे अपने पेशे में भी रहेंगे, लेकिन देश के लिए एक वक्त हमेशा मुकर्रर रहेगा। आप सब लोग भी यही कार्य कर रहे हैं, जितने भी मेरे साथी पत्रकार हैं और साथी जर्नलिस्ट हैं, आप सब भी यही करते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अनुरोध करूंगा, आप किसी को भी गाली ना दें। इनके बीजेपी गवर्नमेंट के जितने पॉलिसीज हैं, चाहे वो नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन हो, नंबर 2 जीएसटी हो, नंबर 3 कोविड-19 की जो अवेयरनेस है, कोविड-19 की जो इनके पॉलिसीज हैं, मास्क, सैनिटाइजर, N95 के बारे में इतनी विवेचना हुई, आज कहा जाता है कि N95 इज अ फेलियर। भाई और बहनों, आप केवल एक बात मुझे बता दें, कोविड-19 से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, इससे कई गुना ज़्यादा परसेंटेज हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हम कैसे मान लें कि कोविड-19 एक वैश्विक तौर पे बहुत बड़ी बीमारी है? अगर ये एक नॉन लिविंग वायरस है, जैसे कि बीजेपी के नेता बोलते हैं, तो ये कम्युनिकेबल हो नहीं सकता। आपको ये बात सोचने की ज़रूरत है। और तमाम जो लोग डेथ कर रहे हैं, उनके बीच एक रिपोर्ट आती है कि वो पहले से ही काफ़ी सारे गंभीर बीमारियों में पीड़ित रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, आपकी मेडिकल की टीम कहती है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अगली वीडियो में आपको एनेक्शर कर दूंगा और पीएमओ को तो मैं ये वीडियोस भेजूंगा। मेरे तमाम मीडिया के जितने साथी हैं नेशनल लेवल पे, एबीपी, आज तक, इंडिया टीवी और जी टीवी के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना नाम बदल लीजिए, आप जी टीवी के बदले आप बीजेपी न्यूज़ कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम अब भी सुनते हैं, हम तब भी सुनते रहेंगे। इसके लिए आपको नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? आपको हर चीज़ में पॉलिसी दिखती है, हर चीज़ में जातीयता दिखती है, हर चीज़ में मंत्र दिखते हैं। जब हमारे यहाँ केवल 5000 केसेस थे तो बोला गया कि 9 मिनट में इतनी ऊर्जा होगी अगर आपने दिए जला दिए, कि इस ऊर्जा से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी दिए जलाने से, उससे कोरोना समाप्त हो जाएगा।
मैं कहता हूं देश का हर खेत जला दीजिए, पूरे विश्व का ही कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने लिए क्यों जिए? हमारा देश तो सदैव दूसरों के लिए जीता है। इस देश का इतिहास निराला रहा है, विविधता में एकता। हमने आज से कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने आज से कभी किसी देश के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। सदियों से हम झेलते रहे, और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी आप उनका नाम का उल्लेख नहीं करते। इसीलिए सेव इंडिया कैंपेन, भाई और बहनों, अमेरिका के 2 शहरों में और ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों में RSNP फाउंडेशन, रेबल सदानंद फाउंडेशन का कैंपेन सितंबर महीने से स्टार्ट हो रहा है, शांतिपूर्ण कैंपेन। और ये वो लोग हैं जो मेरे साथ कोई राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए नहीं हैं, जिनसे मैं मिला भी नहीं हूं, जो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे भाई मानते हैं, वो मेरी इस मूवमेंट को अपना मूवमेंट मानते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप इस मंच को मेरा नहीं अपना मंच मानते हैं। और मेरे से पहले भी कई क्रांतिकारी हुए होंगे, बागी हुए होंगे, आज भी हैं, और मेरे पश्चात भी बहुत बागी होंगे।